नमस्ते दोस्तों, जय सिया राम। तो मैं हूँ निहारिका और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन सीता नवमी के बारे में। तो सीता नवमी जो है 29 अप्रैल 2023 को है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को माता सीता के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। इसी दिन माता जनक नंदिनी प्रकट हुई थी। मिथिलांचल में यह त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। सीता नवमी की तिथि इस बार 28 अप्रैल को शाम 4:01 से ही लग रही है और यह 29 अप्रैल को शाम को 6:24 तक रहेगी। यानी कि उदया तिथि की मान्यता के अनुसार सीता नवमी 29 अप्रैल को ही मनाई जाएगी। सीता नवमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त 29 अप्रैल को सुबह 11:19 से दोपहर में 1:53 तक रहेगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो माता सीता हैं वो राजा जनक की पुत्री थीं और राजा जनक जी जब खेत में हल जोत रहे थे तब सीता माता उनको वहाँ पर ही मिली थीं, क्योंकि वो ज़मीन के अंदर से ही निकली थीं, तो उनको भूमिजा भी कहा जाता है। इस बार इस तिथि पर कुछ और भी शुभ संयोग बन रहे हैं जो इसे और भी खास बना रहे हैं। माता सीता को लक्ष्मी स्वरूपा भी माना गया है, इसलिए इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करना भी बहुत शुभ होता है और उनकी कृपा प्राप्ति भी होती है। वैवाहिक जीवन की सुख शांति के लिए इस दिन माता सीता की पूजा करने से आपके घर में सुख शांति स्थापित होती है और संतान भी खुशहाल रहती है। तो सीता नवमी का क्या महत्व है? शास्त्रों में लिखा है सीता नवमी को महिलाओं का प्रमुख त्योहार माना जाता है। इस दिन महिलाएं माता सीता को अपना आदर्श मानते हुए पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं। इस दिन माता सीता की पूजा करने से माता लक्ष्मी भी बहुत प्रसन्न होती हैं और सदैव सुखी और सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद भी देती हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर परिवार में सुख खुशहाली रहती है और आर्थिक तंगी का सामना भी नहीं करना पड़ता है। जब रावण ने सीता माता का अपहरण किया था तो माता सीता ने अपना पतिव्रता धर्म निभाते हुए अपने पति की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना की थी। इस दिन विधि विधान से माता सीता व श्री रामचंद्र जी की पूजा करने से 16 महान दानों का फल, पृथ्वी दान का फल और समस्त तीर्थों के दर्शन का फल मिलता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि सीता नवमी की पूजा विधि क्या है। सीता नवमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और उठने के बाद स्नान कर लीजिए और पीले वस्त्रों को धारण कर लीजिए। फिर एक चौकी लीजिए, चौकी पर आप पीला कपड़ा बिछाइए और उसके बाद चौकी पर भगवान श्री राम को माता सीता के साथ विराजित कीजिए, उनकी मूर्तियों को। अगर आपके पास मूर्तियां नहीं हैं तो आप फोटो भी रख सकते हैं। उसके बाद आपको कलश की स्थापना कर लेनी है। कलश स्थापना करने के बाद हाथ में अक्षत, फूल, कुछ दक्षिणा और जल लेकर के पूजा का संकल्प लेना है। संकल्प बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी पूजा के लिए। गंगा जल से पूजा स्थल को पवित्र कर लीजिए और जो सामग्री आपने पूजा के लिए रखी है उसको भी पवित्री का मंत्र बोलकर पवित्र कर लीजिए। इसके बाद धूप, दीप, कपूर, माला, फूल, रोली, चंदन, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर से भगवान का पूजन कीजिए। फिर माता सीता को सुहाग की सामग्री भी अर्पित कीजिए। इस तरह से हमारी सीता नवमी की पूजा संपन्न हो जाती है। और बाद में आप जो आपने सामग्री, जो सुहाग की सामग्री आपने माता सीता को चढ़ाई है, वो बाद में आप किसी भी सुहागन स्त्री को भेंट स्वरूप में दे सकते हैं। अगर आपको ये मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो अभी के लिए जय सिया राम।